बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से मुंसलिक 40 साल कबल वजूद में आने वाले गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड का शुमार 1980 के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग सनत में था, जिसमें बैक वक्त 30,000 से जायद मजदूर मुंसलिक थे और खाम लोहे की सालाना पैदावार 10 लाख टन तक पहुंच चुकी थी। मगर 90 की दहाई में बहरी जहाज़ों पर बरामदी ड्यूटी और खाम लोहे पर आयद टैक्सों में इजाफे के बाइस मुल्क की सबसे बड़ी सनत का जवाल शुरू हुआ और जिसके बाद दुनिया भर के जहाज़रानों ने जहाज़ों का रुख गडानी से भारत और बांग्लादेश की जानिब मोड़ लिया, जो निस्बतन कम इम्पोर्ट ड्यूटी फराहम कर रहे थे, जिसके बाइस 2 दहाइयों के तवील अरसे तक पाकिस्तान की शिप ब्रेकिंग की सनत वीरानी का शिकार रही। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का जो बूम हुआ था, इट वाज द पीरियड ऑफ 3 कंटिन्यूअस ईयर्स फ्रॉम 1983 टू 1986। उसके बाद इसका आहिस्ता आहिस्ता जवाल शुरू हुआ। No doubt, I agree with this argument कि जी there was a heavy burden of duty and taxes on the shipbreaking industry. एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड से हासिल होने वाले खाम लोहे का हिस्सा मुल्क की मजमूई लोहे की ज़रूरियात में 60% है। ताहम गुज़िश्ता एक दहाई से इस सनत के बंद हो जाने से खाम लोहे की ज़रूरियात पाकिस्तान स्टील मिल से हासिल की जाती रही, जो निस्बतन महंगा सौदा साबित हो रहा था, जो स्टील से मुंसलिक सनतों बिलखुसूस तामीराती लागत में बेपनाह इजाफे का सबब बना। दूसरी जानिब खाम लोहे की अदम फरहमी के बाइस बेशतर रीमेल्टिंग फैक्ट्रियाँ भी बंद पड़ी थी। मौजूदा सूरत हाल के बाद बेशतर रीमेल्टिंग फैक्ट्रियों ने दोबारा से काम शुरू कर दिया है और तामीराती लागत में भी खासी कमी की उम्मीद की जा सकती है। आपके लिए एक बहुत इनकरेजिंग होगा, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट सोर्स बन गया आपके लिए। और इसके जो आप शेरशाह में देखेंगे या आप जहाँ आपके इसके जो इसको बेसिकली स्ट्रिप डाउन करेंगे वेसल को, इसके सारे जो पार्ट्स हैं, जो स्टील का मटेरियल है, हाई क्वालिटी स्टील्स भी हैं, मसलन जो इसके गियर में यूज़ होते हैं वो भी रिसाइकिल करके एक इंडस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है यहाँ पर। बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक 3,40,000 टन खाम लोहा गडानी यार्ड से हासिल किया जा चुका है, जबकि इसी दौरान लेबर की तादाद में भी 40% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 40 साल से इस पेशे से वाबस्ता चौधरी अब्दुल मजीद का कहना है कि चंद माह के दौरान 15,000 मजदूरों को रोज़गार फराहम हुआ है, जिन्हें किसी भी दीगर मुल्क के मुकाबले में बेहतर उजरत फराहम की जा रही है। मजदूरों के लिए भी अच्छा रोज़गार है। इनके डेली बेस पे 500, 600, 400 मजदूर की दिहाड़ी बन रही है डेली। 40% रेट बढ़ा है इनके। बाज़ माहिरीन के मुताबिक गडानी यार्ड में जहाज़ों की दोबारा वापसी की बुनियादी वजह इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सों में कमी के अलावा चंद माह के दौरान बैनुल-अक़वामी मार्केट में स्टील कीमतों में कमी है। इनका ख्याल है कि एक तवील अरसे के बाद गडानी पर जहाज़ों की आमद मुस्बत तब्दीली है, लेकिन टैक्सों की मद में दोबारा इजाफे को इस सनत की माजी की हालत पर पहुँचने से मशरूत रखा जाए। दिस डाइंग इंडस्ट्री, इसको अपने पाँव पे बैठने दें, खड़ा होने दें, सांस लेने दें, और ये जब सांस ले लेगी, अपने पाँव पे बैठ जाएगी तो खड़ी हो जाएगी। उसके बाद जो है ना, खड़े होने के बाद दे विल बी इन अ पोजीशन टू पे द ड्यूटी एंड टैक्सेस। इस वजह से ही फेडरल गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटी और सेल्स टैक्स 0% कर दिया है। आपको शॉर्ट टर्म लॉस करना पड़ेगा बनिस्बत रेवेन्यू के हिसाब से, लेकिन अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो आपके पास वेसल्स आएंगे नहीं, क्योंकि ये पूरे रीजन में इंडिया, बांग्लादेश जो है वो तैयार खड़ा है, चाइना तैयार खड़ा है। अगर आप स्टील के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो वहाँ चले जाएंगे जहाज़। जदीद लॉजिस्टिक सहूलियात और मेहनत कश अफराद की दस्तियाबी के बाद कोई वजह नहीं कि गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड दोबारा भारत और बांग्लादेश से अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सके। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ मोहम्मद अली, वक्त न्यूज़, गडानी।